मोदी सरकार मर्दाबाद, लियांदे ऑर्डीनेंस वापस लो, खेती मंडी तोड़ने वाली सरकारां मर्दाबाद, खेती मंडी तोड़ने वाली सरकारां मर्दाबाद। किसान संघर्ष कमेटी का केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन। अमृतसर के सांसद औजला के निवास स्थान पर दिया ज्ञापन। पनेर ने कहा कि भाजपा नेता सीधा किसानों से बात करें। औजला ने किसानों को सही ठहराते हुए संसद में आवाज उठाने का दिया आश्वासन। किसान संघर्ष कमेटी की ओर से आज केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के लिए लाए गए 3 ऑर्डिनेंस के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया। अमृतसर में किसान संघर्ष कमेटी ने मेंबर पार्लियामेंट गुरजीत औजला के निवास स्थान पर प्रदर्शन करते हुए उन्हें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की कि इन 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ संसद भवन में केंद्र सरकार का विरोध करें। वहीं औजला ने किसानों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और इन बिलों का संसद भवन में पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा। कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पनेर ने कहा कि भाजपा नेताओं में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग का ये कहना कि किसानों को विरोधी पार्टियां गुमराह कर रही हैं बिल्कुल गलत है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वह स्वयं किसानों से बात क्यों नहीं करते। वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस रोष प्रदर्शन में कोविड-19 के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं सरवन सिंह पनेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूं। जैसे आप जानते हैं भी केंद्र की मोदी सरकार काली भाजपा सरकार ने 3 जून को 3 ऑर्डिनेंस जारी किए थे और वो उसके साथ जो पंजाब हरियाणा में जो कणक गेहूं की धान और गेहूं की जो खरीद है सरकारी वो बंद हो जाएगी और आगे चलकर जो प्रदेशों के अपने खेती में राज मंडी बोर्ड्स हैं उनका निजीकरण हो जाएगा, जिसके साथ पंजाब हरियाणा और अन्य राज्यों के जो किसान उनकी बहुत बुरा हाल होगा। सो आप देख सकते हैं भी जो अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं पूरे देश में 6% सरकारी खरीद हो रही है। जिसे आप देख ले मध्य प्रदेश में मूंग जो है वो उसको किसी ने खरीदा नहीं, आप राजस्थान में देखें चना वहाँ किसी ने खरीदा नहीं, आप देख सकते हैं। इसी तरह राजस्थान में आप सरसों देखते थे उनका भाव बहुत नीचा है। बिहार में मक्का जो सरकारी खरीद कर, पंजाब में देखिए जो मक्की थी उसका जो सरकार ने MSP तय किया था 1850 रुपये था, लेकिन वो मक्की 1100-1200 रुपये में बिकी है। सो इसलिए हम कह रहे भी जो मोदी सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस लेके आई है वो किसानों का उजाड़ा करेगी। किसान पहले खुदकुशियाँ करे, देश भर में 47 किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। पंजाब अन्न भंडार भरने वाला सूबा है। सो केंद्र सरकार इसका रिव्यू दोबारा करे, मोदी सरकार इस ऑर्डिनेंस के बारे में दोबारा सोचे। जो खट्टर साहब बोल रहे हैं, जो तरुण चुग जी बोले हैं कल भी जो हमारे विरोधी है वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसान कोई गुमराह नहीं हुए हैं। हम तो ये बेनती कर रहे हैं भी किसानों के लिए, किसानों की अच्छाई के लिए आपने ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। हम बोल रहे हैं भी यह ऑर्डिनेंस हमारा उजाड़ा तय करेंगे, तो आप हमारी बात मानिए ना, हम तो किसान हैं। जो चीज़ हमारे हक में नहीं आप ज़बरदस्ती हम पे ठोसना क्यों चाहते हैं। सो आज आप देख रहे हैं मैं औजला साहब की कोठी की गाड़ी खड़े हैं जो कांग्रेस के MP है, लग सकता आपको भी ये तो कांग्रेस। हम कहते हैं कल को अगर ये ऑर्डिनेंस संसद में पास हुआ तो यही MP जाके वहाँ वोटिंग करेंगे। हम आज आए हैं औजला साहब से कहने भी अगर देश की संसद में ये कानून आता है तो आप उसका विरोध करिए। और औजला साहब को आज हम सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी देंगे, एक पत्र देंगे जिसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप है वो जो है वो इस कानूनों का विरोध नहीं कर रही। ना राहुल गांधी इस पर बोले हैं ना सोनिया जी बोली हैं। सो हमारी मांग होगी भी जो 40-42 MPs हैं कांग्रेस के, जो उनका घटक दल है वो सारे का सारा इन कानूनों का विरोध करे। इसी के साथ साथ बिजली शोध बिल 2020 जो है जिसके ऊपर 12 राज्यों ने केंद्र का विरोध किया उसको भी वापस लिया जाए। इन मांगों को लेके जो है आज आप देख रहे हैं औजला जी की कोठी की गाड़ी हम घेराव डाल रहे हैं। जी अज जिहड़ा मेरे घर का घराव किया गया है किसान जथेबंदियां वालों, मैं एक गल ते उन्हां नाल सहमत है कि उन्होंने किसान के हक की आवाज़ उठाई और जिस शंका नूं लैके उन्होंने घराव किया, असीं पहलां तो ही उस बिलों का विरोध कर रहे हैं जिहड़े केंद्र सरकार ने किसान विरोधी पास किए हैं। चाहे वह मंडीकरण नूं लैके गल करते हैं, चाहे फसलों के मुੱਲ की लैके गल करते हैं, पर वो निजी हितां दे विच
ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ADCP 3 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ MP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਸਰ ਮਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ